उधर राजस्थान सरकार ने आदेश दे दिया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी सरकारी स्कूल में घुसेगा तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट एक सख्त कानून है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के फोटो खींचने, वीडियो बनाने, बच्चों का इंटरव्यू लेने या लाइव स्ट्रीमिंग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को स्कूल में अंदर जाना है तो पहले प्रिंसिपल से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसे बच्चों की निजता, प्राइवेसी की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया, लेकिन कुछ बच्चों के परिवार वालों ने इसे पूरी तरह गलत बताया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक स्कूल में आने वाले हर व्यक्ति को पहले विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। एंट्री के बाद बाहरी व्यक्ति को अगर किसी क्लास में जाना है तो वो प्रिंसिपल, शिक्षक या स्कूल के किसी कर्मचारी को साथ लिए बिना नहीं जा सकेगा। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, ये नियम प्रयोगशाला में जाने के लिए भी लागू होगा, लाइब्रेरी में जाने के लिए लागू होगा, हॉस्टल में जाने के लिए भी लागू होगा, खेल के मैदान में जाने के लिए भी लागू होगा, स्कूल के शौचालय तक में जाने के लिए लागू होगा। कि सरकार की मंजूरी के बिना, जिसके लिए संस्था प्रधान को अधिकृत किया गया कि वो मंजूरी देंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे और जो चाहेंगे वही दिखा पाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना बच्चों की, शिक्षकों की या स्कूल की किसी भी गतिविधि की फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी, वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। आदेश में किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के स्कूल में एंट्री लेता है या तय नियमों को नहीं मानता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मतलब बच्चों के यौन शोषण के लिए लगाई जाने वाली धारा लगा दी जाएगी। हालांकि सरकारी नियम को कुछ बच्चों के सरकारी नियम पर कुछ बच्चों के परिजनों ने सवाल उठा दिए। सरासर गलत है सरकार की नीतियां। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी सोसाइटी में स्कूल है, जहाँ भी जिस ग्राम में स्कूल है, वहाँ एक कमेटी बनी होती है पेरेंट्स की और टीचरों की, टीचर्स की, सब आपस में सहयोग करते हैं। राजस्थान सरकार का यह आदेश उस वक्त आया जब कुछ छात्र संगठनों ने राजस्थान में स्कूल ठीक करो नाम से एक अभियान की शुरुआत की और वो अलवर के एक सरकारी स्कूल में पहुंच गए थे। वहां अव्यवस्था का आरोप लगाकर हंगामा किया था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी हो गई। वहीं आईटी सेल के प्रमुख की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मास्के को दे दी गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राम माधव और बैजयंत पांडा समेत कई नेताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप में दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शुभम शर्मा नाम के एक वकील ने इस मामले में उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए। इधर दिल्ली में यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षा रद्द होने पर लेफ्ट के छात्र संगठनों ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनटीए एक सरकारी एजेंसी है जो यूजीसी नेट और नीट समेत कई परीक्षाएं करवाती है। ओखला इलाके में एनटीए का ऑफिस है दिल्ली में। उसी के बाहर बड़ी संख्या में लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनटीए को भंग करने की मांग की, बैन करने की मांग की, खत्म करने की मांग कर दी। एनटीए पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एनटीए दफ्तर के बाहर पहुंच गए। उनके हाथों में तख्तियां लिखी हुई थी, उस तख्तियों पर नारे लिखे थे। उन्होंने वहां हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया, एनटीए के चेयरमैन से इस्तीफा देने की मांग की। एनटीए के दफ्तर के बाहर लेफ्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन
शुरू हो गया है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं लेफ्ट छात्र संगठन SFI, आइसा, AISF जैसे तमाम संगठन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पहले से ही दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान तैनात थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। धक्का मुक्की होने लगी, हाथापाई होने लगी। लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे, जबकि पुलिस वाले उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते नजर आए। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति बन रही है। बैरिकेड्स लगाए गए थे पहले से ही। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर दिखाई दे रही थी। पुलिस का कहना है प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से पुलिस के जवानों के साथ उनकी झड़प हुई। काफी देर तक NTA दफ्तर के बाहर अफरा तफरी मची रही, गहमा-गहमी बनी रही। बाद में पुलिस ने हालात संभालने के लिए प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश में मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी एक जगह से धंस गया। उन्नाव में सड़क और उसके किनारे लगी रेलिंग के बीच करीब 10 मीटर लंबा गड्ढा हो गया। नीचे की मिट्टी बह गई। तेज बारिश को एक्सप्रेसवे के धंसने की वजह बताया गया। गंगा एक्सप्रेसवे में गड्ढे की खबर मिलते ही उसे बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी वहां पहुंच गए। मिट्टी खोदने वाली मशीन बुला ली गई। एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के 12 जिलों को जोड़ते हुए बनाया गया था। इसी साल 29 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन तेज बारिश हुई तो उन्नाव के पास सड़क धंस गई। सड़क जहां धंसी वहां एक पुलिया है। सराय कटियान नहर पर पुलिया बनाई गई थी। यह जगह एक्सप्रेसवे पर मेरठ से प्रयागराज की तरफ जाने वाली लेन पर है। 3 महीने मुझसे तो चला नहीं है और यहाँ पर देखो पुलिया फूट गई है और रोड डाइवर्जन कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 4.5 साल के समय में तैयार कर लिया गया था। 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यह बताया गया था, लेकिन 3 महीने हुए उद्घाटन को। और इसके धंसने से इसकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे से पानी के निकलने के लिए बनाई गई नालियां भी टूटी हुई दिखाई दी। ढलान पर लगाए गए पत्थर भी उखड़े हुए नजर आए। लखनऊ और कानपुर के बीच भी जो एक्सप्रेसवे है उसके धंसने की खबरें सामने आई थी। अब यह हो गया। इधर ओडिशा के मयूरभंज में 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस गया। ओडिशा के मयूरभंज में बारीपदा के पास भारी बारिश की वजह से 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस गया। इस घटना के बाद बारीपदा से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में सेल्फी लेने के चक्कर में एक बच्ची नदी में बह गई। वो अपने परिवार के साथ नदी किनारे घूमने गई थी। सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसला और तेज बहाव की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।